हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आईसीएआई की न्यू स्कीम जो न्यू सिलेबस आया है उसके की चेंजेस के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज नंबर 1 जो कि रिलेटेड है नंबर ऑफ पेपर से। जो पेपर पहले सीए इंटर और सीए फाइनल में 8 हुआ करते थे, अब वो सिर्फ 6 ही होंगे। तो जो सब्जेक्ट पहले 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, हमें 8 पेपर देने पड़ते थे, अब वो हमें 6 ही पेपर देने हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है सारे स्टूडेंट के लिए, और मुझे लगता है कि ये चेंज जो है वो सब बच्चों को पसंद आया होगा। सीए इंटर जो है उसमें 6 पेपर है। पेपर 1 है एडवांस अकाउंटिंग, पेपर 2 कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ, पेपर 3 टैक्सेशन है जिसके अंदर इनकम टैक्स लॉ होगा एंड जीएसटी होगा, पेपर 4 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर 5 है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एंड पेपर 6 जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सेक्शन ए और सेक्शन बी है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब मैं आपको सीए फाइनल के बारे में बताती हूँ कि कितने पेपर आने वाले हैं और उन पेपर के नाम क्या क्या हैं। पेपर 1 है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर 2 है आपका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 3 है आपका एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, पेपर 4 है आपका डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, पेपर 5 है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, एंड पेपर 6 एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है SPOM के अंतर्गत, और वो उसका नाम है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। तो ये था चेंज नंबर 1 जिसमें सब्जेक्ट तो कम हो गए हैं बट कंटेंट में कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। जो आपका एडवांस अकाउंट था अभी वो अकाउंट के साथ में मर्ज हो चुका है, तो आपके जो नंबर ऑफ पेपर है वो रिड्यूस हो गया है, बट जो कंटेंट आपका रहेगा वो सेम ही होगा ऑलमोस्ट। बहुत ज़्यादा चेंज आया नहीं है, तो आप ये मत सोचो कि अब सिलेबस पूरा ही चेंज हो गया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कंटेंट जो है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस खाली काउंट रिड्यूस हो चुका है। सेकेंड चेंज है रिलेटेड टू MCQ इन एग्ज़ाम्स पेपर। फाउंडेशन लेवल पे पहले भी 2 सब्जेक्ट होते थे और 100% MCQ होता था विथ 0.25 नेगेटिव मार्किंग, वो अभी भी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक नया चेंज ये है कि अभी सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल पे भी MCQ इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपके सब सब्जेक्ट में MCQ होगा, बट वो 30% होगा उसका वेटेज। तो 30% आपके MCQ होंगे और 70% आपके सब्जेक्टिव होंगे। अब जो ये सेकेंड चेंज आया है जिसमें MCQ है सीए इंटर और सीए फाइनल में, जो कि पहले नहीं था, ये एक तरीके से अच्छा भी है। बट ये जो MCQ होगा दैट वुड बी अ केस बेस्ड MCQ, बहुत सिंपल सा नहीं होगा। तो ये मत सोचे कि दिस इज़ अ गुड चेंज हो भी सकता है, बट दिस इज़ केस बेस्ड। सो आपको इसके लिए भी आपको बहुत सोचना है, उसके बाद में आपको वो उसका आंसर करना है। और जो 70% सब्जेक्टिव बनाया गया है मे बी वो बहुत लेंदी हो सकता है। थर्ड चेंज एक नया चेंज है सीए फाइनल के पेपर में। उस पे एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि ओपन बुक होगा, और उसका नाम जो है वो होगा IBSSM, दैट इज़ इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये जो पेपर होगा ये सारे सब्जेक्ट का मिक्स होगा। ये सब्जेक्ट होंगे आपके FR, AFM, ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लॉ एंड कॉस्टिंग। ये जो पेपर होगा वो केस बेस्ड होगा, सिनेरियो बेस्ड होगा। इसमें आपको बहुत सोचना है और फिर उसका आंसर करना है। ये ओपन बुक भले है बट ये इतना सिंपल नहीं होगा। सीए की पढ़ाई कभी सिंपल हो ही नहीं सकती, वो आप समझ जाओ। अगर काउंट भी रिड्यूस हो गया है, ओपन बुक हो गया है, बट फिर भी डिफ़िकल्ट तो होगा। इसके लिए आपको बहुत सोचना है, सोचने के बाद आपको उसका आंसर करना है। फोर्थ चेंज जो है दैट इज़ रिलेटेड टू एग्जामिशन। और एग्जामिशन में वो नंबर ऑफ़ काउंट जो है वो अब अनलिमिटेड कर दिए गए हैं। तो बच्चे अपना जो एग्जामिशन उनको मिला है जिस भी सब्जेक्ट में, उसको वो अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि जो आपका कैरी फॉरवर्ड आपको करना है एग्जामिशन, वो आप सिर्फ 3 अटेम्प्ट तक कर सकते हो। अगर आपने 3 अटेम्प्ट में पास नहीं किया तो फ्रॉम 4th अटेम्प्ट आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं। मतलब मिनिमम आपके ईच सब्जेक्ट में 50 मार्क्स तो आने ही चाहिए, तभी आपका वो बेनिफिट है, आपको जो एग्जामिशन आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अदरवाइज फिर आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। मीन्स आपको अभी भी ये कोशिश करनी है कि आप अपना जो अटेम्प्ट है उसको 3 के पहले ही कर लो यूज़। 3 के पहले आप क्लियर कर लो, तभी आपके लिए आपका एग्जामिशन काम में है, वरना फिर आपको फिर से सारे सब्जेक्ट फिर से पढ़ने पड़ेंगे।
फिफ्थ चेंज जो है वो है रिलेटेड टू IT एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। अब इसमें क्या है, जैसे ये ट्रेनिंग पहले होती थी वैसे की वैसे ही होगी, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन को चेंज कर दिया गया है कि अब कुछ पार्ट ट्रेनिंग जो है उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा वो आपका बिफोर आर्टिकलशिप होगा और पार्ट 2 जो है आपका वो आफ्टर आर्टिकलशिप होगा। मीन्स IT एंड सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग जो बेसिक होगी वो आप अपना आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले करेंगे और फिर आपके जब 2 साल हो जाएंगे उसके बाद में फिर आपको IT एंड सॉफ्ट स्किल्स की एडवांस ट्रेनिंग करनी है जो कि आप करोगे आपके आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद। सो इसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको 2 में डिवाइड कर दिया गया है। सिक्स्थ चेंज जो है वो है रिलेटेड टू आर्टिकलशिप पीरियड। अब जो आर्टिकलशिप पीरियड है वो बना दिया गया है 2 साल का, जो कि पहले आर्टिकलशिप होती थी 3 साल की। तो अब बच्चों को 2 साल तक ही आर्टिकलशिप करनी है अंडर न्यू स्कीम। बट जो बच्चे 30 जून 2023 तक रजिस्टर हो चुके हैं उनके लिए आर्टिकलशिप पीरियड जो है वो अब भी 3 साल ही है। उन्हें आर्टिकलशिप 3 साल की ही करनी है, उनके लिए आर्टिकलशिप पीरियड रिड्यूस नहीं हुआ है। ये जो 2 साल का पीरियड है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं और आगे रजिस्टर होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन 30 जून 2023 तक करा लिया है तो आप अभी भी आपके लिए ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 3 साल का ही है। आपको 3 साल तक ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद ही आप CA फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं उनको सिर्फ उनका आर्टिकलशिप पीरियड जो होगा वो 2 साल का होगा, उनके लिए 3 साल ज़रूरी नहीं है। अब जो टोटल आपका आर्टिकलशिप पीरियड है 2 साल का, उसमें आपको सिर्फ 24 डेज़ की लीव मिलेगी। मतलब आपको 12 दिन 1 साल में और 12 दिन 1 साल में छुट्टियां मिलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आपने उससे ज़्यादा दिन की छुट्टी ले ली तो आपका आर्टिकलशिप पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। मीन्स आपको 2 साल और कुछ और दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अगर आपने 24 डेज से ज़्यादा दिन की छुट्टी ले ली है तो। 7th चेंज जो है दैट इज रिलेटेड टू SPOM, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो ICAI ने अभी इंट्रोड्यूस किया है। इसके अकॉर्डिंगली ICAI की स्पेशल फैकल्टी होगी जो कि आपको ये पढ़ाएगी थ्रू डिजिटल लर्निंग हब DLH। अभी ये क्या होगा इसका पूरी क्लैरिटी है नहीं, इसकी पूरी क्लैरिटी आने में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी कि ये क्या है, इसके कितने मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स होंगे, कौन पढ़ाएगा, इसका मॉड्यूल, इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट ये है कि इसमें 4 सेट होंगे पेपर के और ये MCQ बेस्ड होगा और इसमें केस स्टडी और सिनेरियो भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट ये श्योर है कि जो इसकी पढ़ाई होगी वो ICAI खुद ही कराएगा। इसका सिलेबस अभी तक निकला नहीं है, जैसे ये निकलेगा मैं आपको साथ में वो शेयर भी करूंगी। 8th चेंज वो है रिलेटेड टू स्टाइफेंड। मीन्स हमें हमारी मजदूरी के कितने पैसे मिलेंगे। तो ICAI ने अभी काफ़ी चेंजेस किए हैं। पहले तो ये स्टाइफेंड बहुत कम हुआ करता था, 1000, 1500 ऐसे हुआ करता था, पर अभी ICAI को कुछ दया आ गई हमारे ऊपर और अब उन्होंने अपना स्टाइफेंड का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। बहुत ज़्यादा तो इंक्रीज नहीं किया है बट थोड़ा सा इंक्रीज होकर के अब थोड़ी सी हमारी स्टाइफेंड अच्छी हो जाएगी। अगर हम छोटी फर्म में हैं या मिड साइज फर्म में हैं या जो हमारे कंजूस प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें पैसे देने नहीं चाहते हमारी मजदूरी के, तो अब उसमें थोड़े से चेंज हो गए हैं। और अगर हमारा बॉस अच्छा है तो वो हमें इससे ज़्यादा भी दे सकता है, बट ये अकॉर्डिंगली वो स्लाइड में दिया हुआ है मैंने कि किस सिटी में कितनी पॉपुलेशन पे आपको कितनी स्टाइफेंड मिलेगी। बट इतना तो श्योर है कि बहुत कम पॉपुलेशन में भी हमें 2000 मिलेंगे और मैक्सिमम जो है हमें वो 6000 तक मिल सकते हैं। बट 6000 जो है अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो वो ईयर 3 में आता है। तो जो नए स्कीम में बच्चे आ रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग सिर्फ 2 साल तक है तो उनके लिए मिनिमम जो है वो 2000 है और मैक्सिमम जो है वो 5000 है। ओनली फॉर दो स्टूडेंट हु आर अपियरिंग फॉर May 2024 एग्ज़ाम। मीन्स जो बच्चे मई 2024 के एग्ज़ाम देने वाले हैं सिर्फ उनके लिए SPOM का सेट A एंड सेट B जो कि उन्हें पहले देना था अब वो उसको बाद में भी दे सकते हैं। ये भी एक चेंज है इन एज पर चेंज नंबर 9। 9th चेंज जो है दैट इज रिलेटेड टू ट्रांजिशन टू न्यू स्कीम। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि जिन बच्चों ने CA इंटर पास कर लिया है उनके लिए
सेट सी एंड सेट डी एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब कि जिन बच्चों ने सीए इंटर पास कर लिया है उन बच्चों को सेट सी और सेट डी नहीं देना है, और जिन बच्चों ने 30 जून 2023 तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन बच्चों के लिए जो आपका आर्टिकलशिप पीरियड होगा वो अभी भी 3 साल का ही होगा, ये 2 साल तक नहीं होगा जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके लिए एज पर न्यू स्कीम जो है वो आर्टिकलशिप पीरियड जो है 2 साल का होगा। लास्ट चेंज, अब लास्ट चेंज में आपको मैं ये बताऊंगी कि आईसीआई जो है वो ईच स्टूडेंट से कितना फीस चार्ज करता है। तो आइए देखते हैं स्लाइड पे। सीए फाउंडेशन जो है उसका टोटल फीस जो है आईसीआई हमसे चार्ज करता है वो है 9,000 रुपये। सीए इंटर में आईसीआई हमसे चार्ज करता है 18,000 रुपये। सीए फाइनल में इंस्टीट्यूट हमसे चार्ज करता है 22,000 रुपये, और आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए सीए इंस्टीट्यूट हमसे चार्ज करता है 28,000 रुपीज़। मीन्स टोटल जो मेरा सीए बनने का खर्चा है वो है 77,000। अगर मैं देखूं और मैं इसे कंपेयर करूं कंपेयर टू अदर स्टडीज़ लाइक एमबीबीएस हो गया और एमबीए हो गया, सारे अदर कोर्सेस, तो उन सब कोर्सों में अगर मैं देखूं तो मेरा सीए का जो कोर्स है वो अभी भी सबसे चीपेस्ट और क्वालिटी बेस्ड है। मैंने आपको एज पर न्यू स्कीम क्या क्या चेंजेस हुए हैं सब्जेक्ट में, आर्टिकलशिप पीरियड में, स्टाइफंड में, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग किस चेंज से कितना अफेक्टेड हो, आपको किस चेंज में क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ फर्दर इंक्वायरी करनी है, तो यू ऑल आर वेलकम। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम। थैंक यू।